दिल्ली से महज 2 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जहां सड़कें टूटी हैं, थोड़े पीने के पानी की भी समस्या है, लेकिन इस गांव में वो है जो दिल्ली में नहीं है, जिसका इंतजार दिल्ली आज भी कर रही है, जिसको साकार करने का सपना दिल्ली सरकार पल पल देख रही है। जो वादा दिल्ली सरकार के घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो दिल्ली को वो सौगात मिल पाई और ना ही सीएम साहब का देखा सपना अभी तक साकार हुआ। लेकिन जिस गांव का जिक्र हम करने जा रहे हैं, यहाँ वो सपना साकार हो चुका है और छोटे छोटे आकारों में लोगों के हाथ में मौजूद भी है। कभी आपने गुजरात के किस्से सुने होंगे। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वहाँ के गाँवों में हर घर में वाईफाई के तार फैले हुए थे। यहाँ तक कि पशुओं को जीपीएस सिस्टम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरने के लिए भेजा जाता था। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर चौंकिए मत। टेक्नोलॉजी ऐसी जो सरकार साकार करने की सोच भी ना पाई हो, लेकिन इस गांव ने उस काम को बखूबी कर दिखाया है। गांव के अंदर जो विकास का सूचक है, दरअसल ये वाईफाई नामक यंत्र है। जरा भी चौंकने वाली ये तस्वीरें नहीं है। यहाँ अब हर व्यक्ति सुबह का समाचार अपने मोबाइल फोन पर दातून करते करते पढ़ लेता है। यहाँ के छात्र अपने एग्जाम संबंधी प्रश्नों को चलते फिरते महज 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। हमें इससे सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर हमें फ़ायदा हो रहा है। किसी भी चीज़ को अगर हमें कुछ चीज़ नहीं पता चल रही है तो हम नेट पे गूगल किसी भी चीज़ पे सर्च मार के उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। दरअसल ये कमाल यहाँ के इस यंत्र का है, जिसका सपना आज भी दिल्ली देख रही है। दिल्ली सरकार अभी सपना देख रही है दिल्ली को वाईफाई बनाने का, लेकिन दिल्ली से महज 2 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव भी है जो पूरा वाईफाई है। आपको उस गांव में लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि दरअसल किस तरीके से पूरे गांव को वाईफाई बनाया गया है। फिलहाल इस वक्त हम टीला गांव के अंदर मौजूद हैं और इस गांव का सबसे पहले एक नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे सभी गांव होते हैं, जो सड़कें हैं बहुत सिकरी सड़कें हैं, यानी कि बड़े गाड़ियां जो हैं वो इस गांव में नहीं आती हैं। नालियां देखिए, नालियां भी कुछ हम सही नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया हो, पानी सड़कों पे अभी भी बह रहा है। लेकिन इस गांव ने अगर एक मामले में तरक्की की है तो वो है एक इसका अलग अंदाज, जो इस गांव के अंदर वाईफाई है, जिसका इंतज़ार दिल्ली आज भी कर रही है, दिल्ली के लोग आज कर रहे हैं। लेकिन इस गांव के अंदर अगर आप आएंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वाईफाई के सिग्नल गांव के ठीक अंदर आते ही आ जाएंगे। आपको दिखाना चाहूँगा, दरअसल अगर इस गांव की बात करें, टीला गांव की मैं बात कर रहा हूँ, इस अगर गांव की बात करूँ, जब गांव के अंदर आप बढ़ेंगे, जहां से इस पूरे गांव में वाईफाई को कंट्रोल किया जाता है, जो कंट्रोल रूम है वो ये इस घर के अंदर इस कंट्रोल रूम को बनाया गया है। एक एंटीना आपको दिखाई दे रहा होगा लंबा सा, इसी एंटीने के सहारे इस पूरे गांव के अंदर जो वाईफाई के सिग्नल हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और वो सिग्नल जब लोगों के फ़ोन में जाते हैं उसका लोग भरपूर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और आपको कंट्रोल रूम के अंदर अब मैं लेके चलूँगा और बात करूँगा कि किस तरीके से इस पूरे वाईफाई की जो टीम है, जो इस गाँव के अंदर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, दरअसल उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है इतने बड़े गांव को वाईफाई जोन बना करके साथ चलना। इस वक्त मैं टीला गांव के अंदर जहां से वाईफाई को चलाया जाता है उस कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हूं। आपको थोड़ी हैरानी ज़रूर होगी कि कंट्रोल रूम का नाम आते ही बड़ी बड़ी मशीनों के चित्र आपके सामने आते होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें उपकरण जो है नहीं लगाई गई हैं। महज इस गांव के अंदर पूरे एरिया को वाईफाई जोन बनाने के लिए बस ये 4-5 सिस्टम और ये 2-3 लोग जो यहाँ पर बैठ के लगातार वर्क करते रहते हैं, चीज़ों पर लगातार नज़रें अपनी गड़ा के रखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। और दूसरा, अगर कोई परेशानी होती है तो इसी कंट्रोल रूम से उस परेशानी को दूर किया जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम है, लोग से 2 से 3 लोग हैं, वो लगातार इस पर अपनी नज़र रखते हैं। लिहाजा बात करते हैं कि दरअसल जब वाईफाई शुरू हुआ तो क्या क्या शुरुआती दिक्कतें आई और अभी सुचारू रूप से किस तरीके से चला रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जब ये आपने कंट्रोल रूम यहाँ से शुरू किया वाईफाई, लगभग सबसे पहले ये बताइए कि स्पीड क्या प्रॉपर हमेशा मिलती है, क्योंकि इतना बड़ा 10,000 का बताया जा रहा बेल्ट है यहाँ पे, लोगों तक आसानी से कैसे पहुँचता है? स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई दिक्कत है। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जहाँ पे रहता है कि सिग्नल क्या आ रहे हैं। हमें कस्टमरों से पता लगता है कि हमारे सिग्नल प्रॉपर कहाँ पे नहीं है, तो हम अपनी टीम को भेज के वहाँ पे अपने सिग्नल प्रॉपर करवा देते हैं।
ये बताइए, जैसे वाईफाई में कई बार दिक्कतें ये भी आती हैं कि अचानक से कई एरिया ऐसे होगा जहाँ नहीं कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिविटी की दिक्कत हो रही है, तो कैसे जानकारी होती है कि अब वाईफाई की कनेक्टिविटी की दिक्कत है? उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? उसके लिए हमारे पास एक कस्टमर केयर नंबर है जिस पे कस्टमर कॉल करके बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम खुद जाके एक बार सर्वे करते हैं, उसके बाद में हम वहाँ पर अपना डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं। कितने, लगभग एक अगर आंकड़े की बात करूँ, कितने लोगों के पास एक तरीके से इसके कनेक्शन होंगे, एक आंकड़े की अगर बात किया जाए, कितने लोगों तक पहुँच पा रहे हैं? मैक्सिमम 250-300 जी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, इसका जो आपने एक हेल्पलाइन नंबर बताया गया है, क्या 24 घंटे व्यक्ति मौजूद रहता है लोगों की समस्याएं सुनने के लिए? हाँ जी, वो 24 घंटे जो हमारा मोबाइल हमारे पास ही रहता है। जैसे ही वो किरण वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक जो हमारा कस्टमर नंबर उनके मोबाइल पर आ जाता है, तो उन्हें जो भी कंप्लेंट या समस्या होती है हमारे फ़ोन पर बता देते हैं, तो हम वहीं जाके उनकी समस्या को दूर कर देते हैं जो भी दिक्कत आती है। बीच में अगर सिग्नल की जैसे दिक्कत आ जाए, क्योंकि काफ़ी सर्वर भी यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर भी हमने देखा, तो उसको दूर करने के लिए क्या बाहर से कोई टीम मंगाते हैं, आप ही लोग इसको? नहीं, हमारे खुद के अपने लड़के ही हैं, जो कोई दिक्कत आती है हमारे जो सिस्टम लगा हुआ है जिसमें हमें शो हो जाता है कि यह वाला बॉक्स फिलहाल दिक्कत में है या कुछ ख़राब आ रहा है, तो हम जाकर ठीक कर देते हैं उसको। तो बिल्कुल इस तरीके की अगर परेशानियां होती हैं तो यहीं इसी कंट्रोल रूम से इन परेशानियों को दूर किया जाता है। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर ये तीनों लोगों की बात करें, सबके अपने अपने काम हैं, उन कामों में ये लोग रहते हैं। और इस गांव की बात करें, लगातार जैसे हम गांव के अंदर आने से पहले दिखा रहे थे कि गांव के अंदर बाकी चीज़ों की हम डेवलपमेंट की बात नहीं करें, लेकिन इस गाँव की पहचान इस गाँव की वाईफाई है। अब चलेंगे गाँव के अंदर, और गाँव के अंदर जा कर के वहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे कि दरअसल जब ये वाईफाई शुरू हुआ और अब उनके हाथों में वाईफाई पहुँच गया, लोग फ़ोन पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी खुशी है। टीला गांव के एक घर के अंदर आए हैं हम, और क्योंकि दोपहर का समय है, कुछ लोग बाहर नहीं मिलते, तो लिहाजा हम खुद घरों की तरफ आ रहे हैं ये जानने के लिए जो वाईफाई शुरू किया गया है उस वाईफाई का जो प्रयोग है वो कितना यहाँ के लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें गांव की, गांव के अंदर वाईफाई का जो नेटवर्क आता है उसका उपयोग कौन कौन कर रहा है और ऐसे कौन से लोग हैं, उनको क्या क्या उससे सुविधाएँ मिल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो नेट चला रहे हैं फ़ोन के अंदर, और इनसे बात करेंगे कि दरअसल जो ये नेट यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, इससे इन्हें क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि आजकल अगर सोशल साइटों की बात करें, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये ऐसे चीज़ हैं जो लगातार लोग और जो युवा है खास करके उसका उपयोग करते हैं, लेकिन इनके गाँव में वाईफाई है और वो भी बिल्कुल फ्री में इसकी सुविधा जो है इनको दी जाती है। तो चलिए बात करता हूँ। ये बताइए, वाईफाई जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं अभी फ़ोन के अंदर, इसका क्या क्या आप लोग फ़ायदा लेते हैं? और सबसे पहले तो ये बताइए, आपके गांव में वाईफाई बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है? यस सर, हमारे गांव में बिल्कुल फ्री वाईफाई हो गया है। बहुत से लोग समझते हैं कि गांव में कुछ सुविधा नहीं हो सकती, लेकिन हमारे गांव में वाईफाई फ्री मिल रहा है हमको, और हमें इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर हमें फ़ायदा हो रहा है। किसी भी चीज़ को अगर हमें कुछ चीज़ नहीं पता चल रही है तो हम नेट पे, गूगल, किसी भी चीज़ पे सर्च मार के उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। अभी आप क्या चेक कर रहे थे? जैसे अभी दोपहर का समय है, आप फ़ोन आपके हाथ में, अभी क्या देख रहे थे आप? वो तो हम न्यूज़ देख रहे थे ना, तो न्यूज़ देख रहे थे, और आजकल वो क्रिकेट वगैरह चल रहे हैं तो उनके लिए सर्च मार रहे थे। आईपीएल भी मतलब आप लोग फ़ोन के अंदर ही देख रहे हैं? हाँ। तो देखिए, ये दिखाना चाहूँगा मैं, कैमरामैन रोहित से कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं। ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर सबसे पहले गूगल इन्होंने खोला हुआ था, और गूगल पे जो मुख्य समाचार जो होते हैं वो उस समाचार को देख रहे थे ये। और अगर अपडेट की बात करें, और भी सोशल साइटों का उपयोग करते हैं ये, तो गूगल समाचार ये लोग देख रहे थे। ये बताइए, अगर जैसे स्कूलों में आप लोग जाते होंगे, पेपर वगैरह भी पढ़ते होंगे, और एग्ज़ाम जब शुरू होते हैं तो उसका भी कुछ इसमें फ़ायदा आप लोग लेते हैं? हाँ, जो रिजल्ट हमारा आता है वो हम जाते थे कि हमें बाहर जाना पड़ता था निकालने के लिए इस रिजल्ट, तो अब हम घर बैठ के नेट पे निकाल सकते हैं उसको। अच्छा, और भी आपके दोस्त होंगे जो आपसे बातचीत करते होंगे कि आपके गांव में वाईफाई है, और क्या क्या सुविधाएं इससे क्या क्या उन लोगों को भी मिल रही है और आपको क्या क्या मिल रही है? हम उनसे नेट पे, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, फेसबुक पे बात सकते हैं, ऑनलाइन मतलब बात कर सकते हैं अब आराम से घर बैठ के। हमें बहुत से फ़ायदे हो रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या देख रहे हो फ़ोन के अंदर? फ़ोन में हम न्यूज़ देख रहे हैं। अच्छा। और व्हाट्सअप चला लेते हो कि नहीं? हाँ जी, चला लेते हैं। इसमें है व्हाट्सअप, निकालो व्हाट्सअप। तो देखिए, ये
इनकी उम्र तकरीबन 8-9 साल की होगी, लेकिन ये भी फ़ोन के अंदर जो है सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, क्योंकि इस गांव के अंदर वाईफाई है और वाईफाई के जो सिग्नल हैं वो इनके फ़ोन तक आराम से आ रहे हैं, जिसका सपना आज दिल्ली देख रही है। और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे कि फ्री वाईफाई देंगे, लिहाजा केजरीवाल साहब को अगर ये रिपोर्ट दिख रही हो तो वो देख लें कि एक गाँव है टीला गाँव, महज दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर है, और इस गाँव के अंदर वाईफाई काम कर रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री वाईफाई। 8 से 9 साल का लड़का व्हाट्सअप चला रहा है बिना रुके, और इस तरीके के लोग जो हैं वो गूगल समाचार और भी सोशल साइट्स जो होती हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। ये बताओ, कितने दिनों से ये चल रहा है आपके गांव में? 1 महीना हो गया इसे। ये बताइए, आप लोग जब गांव से बाहर निकलते होंगे, बाहर पढ़ने के लिए जाते होंगे, तो बताते होंगे हमारे गांव में वाईफाई है, तो कुछ लोग मानते ही नहीं होंगे। नहीं, इस चीज़ को बहुत से लोग नहीं माने, लेकिन मैं अपने गांव पे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारे गांव में हमें वाईफाई फ्री मिला है इस बार। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं सबको बताती हूँ कि हमारे गाँव में वाईफाई फ्री हो चुका है। अच्छा, आपके कुछ दोस्त भी आते होंगे, उनके फ़ोन में भी काम करता होगा, तो कहते होंगे कि आश्चर्य से कि गांव के अंदर वाईफाई। हाँ, वो बोलते हैं कि आपके गांव में सब सुविधा होगी। मैंने कि हाँ, हमारे गांव में सारी सुविधा हमको मिल चुकी है अब। इस तरीके से जो गांव है वो लगातार विकास कर रहा है। गांव की हमने दिखाई थी शुरुआत में, सड़कें थोड़ी भले आसपास में ख़राब हो, नालियों का पानी रोड पे हो, लेकिन गांव के अंदर वाईफाई के सिग्नल है। आपसे जानना चाहूँगा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में। 12th क्लास में। ये कितना इसका उपयोग, वाईफाई का कितना मज़ा आ रहा प्रयोग करने में? अजी, इसका बहुत हमें उपयोग बहुत मिल रहा है। पहले हमें 12वीं का जब रिजल्ट आ रहा था तो साइबर कैफ़े में जाना पड़ता था, अब इसको हम घर ही 12वीं का या 10वीं का हाई स्कूल का रिजल्ट घर पे निकाल सकते हैं। तो अभी जो इस बार के लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं, आप लोगों ने इसी वाईफाई से यहाँ पे निकाले हैं? हाँ जी, इसी मेरे बहुत से दोस्तों ने इसी वाईफाई से यहाँ पे अपने रिजल्ट निकाले और उनका बहुत रिजल्ट अच्छा है इस बार यूपी बोर्ड से। अच्छा, कुछ दिक्कतें भी होती हैं चलाते समय? वाईफाई स्पीड सही आता है क्या, फिर ऐसे कहने के लिए वाईफाई है? नहीं जी, ये 3G में चल रहा है, बहुत अच्छी स्पीड है इसकी, 24.7 घंटे आता है जी। कितने आपके दोस्त आपके साथ वाईफाई से जुड़े हुए हैं, मतलब सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे मेरे साथ जी 10 से 15 दोस्त हैं मेरे। अच्छा, गांव के बाहर जब आप लोग जाते होंगे अपने गांव से, बताते हैं हमारे गांव में वाईफाई है, वो भी फ्री में मिल रहा है, तो कोई आपकी बात मानता है? हाँ जी, बहुत से मानते हैं, जिन्होंने ये न्यूज़ देखी आधे नहीं मानते, लेकिन मुझे बहुत फ़ख्र है कि हमारे गांव में इतनी तरक्की हो रही है कि हमको नेट चलाने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये गांव के युवा हैं, और ये गांव के युवा देखिए लगातार फ़ोन पे जो है अपने प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन में बिल की बात हो बिजली के, या फिर सरकारी नौकरियों में कुछ वैकेंसी की बात हो, सरकार क्या कर रही है उनके लिए उसकी बात हो, सारी चीज़ों को ये अपनी उंगलियों के सहारे देखते रहते हैं। ये जो फ़ोन है, दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, इस फ़ोन के अंदर वाईफाई है, और आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये वाईफाई के जो सिग्नल हैं, ये अपने कैमरामैन को दिखाएं, ये वाईफाई के सिग्नल फ़ोन के अंदर आ रहे हैं। हम कुछ भी इस वाईफाई से सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद से हम अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरीके का उपयोग लोग जो हैं वो कर रहे हैं, और लोगों के हाथ में जो फ़ोन है वो कई प्रकार के जो इनके प्रॉब्लम हैं वो सॉल्व कर रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और तबकों से बात करते हैं कि दरअसल इस गाँव में जब वाईफाई की शुरुआत हुई तो कितना उनको फ़ायदा मिल रहा है। जब गांव के अंदर चल के दूसरे घर के तरफ हम जा रहे थे तो हमें किसी ने बताया कि जो खंभे गांव के अंदर ये लगाए गए बिजली के खंभे, इन खंभों के ऊपर भी जो सिग्नल जैसे जहां से भेजा जाता है, क्योंकि एक साथ ही कहीं बॉक्स लगा करके ये काम नहीं किया जा सकता है, काफ़ी जनसंख्या है और काफ़ी दूरी तक अगर सिग्नल को पहुँचाया जाता है। तो देखिए इस तरीके से एक सफ़ेद कलर का आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसके माध्यम से जो सिग्नल है वाईफाई के वो भेजे जाते हैं, और 100 से 200 मीटर दूरी पर, जैसा कि ये बता रहे थे वो। ये बताइए, इस तरीके के जो बॉक्स आप लोगों ने लगाए हैं, ऐसे बॉक्स कितने कितने दूरी पे और किन किन खंभों पे और लगे होंगे, कितने? ये हर 100 मीटर की दूरी पे लगते हैं। ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि कस्टमरों को सिग्नल बूस्ट करें और आगे मोबाइल में कनेक्ट हो जाएं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती होगी तो इसे कैसे? ऑटोमेटिक सर्वर पे पता लग जाता है हमें, किस बॉक्स पे प्रॉब्लम है पता चल जाता है। जी ठीक है, इस तरीके की हाईटेक बिल्कुल व्यवस्था की गई है, और मुझे लगता है कि अगर ये रिपोर्ट अगर कोई देख रहा हो, चाहे दिल्ली सरकार देख रही हो, तो जो दिल्ली को वाईफाई बनाने का सपना बताया जा रहा था बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कंट्रोल रूम आप लोगों ने देखा था कि महज 3 लोग बैठ करके इस पूरे गाँव की आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं, वाईफाई के सिग्नल भेज रहे हैं, और इस तरीके के जो बॉक्स हैं वो लगा करके सिग्नल को बूस्ट किया जा रहा है। देखिए कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये शायद जो वाईफाई का मज़ा है वो ले रहे हैं, खड़े
खड़े होकर के लगातार वाईफाई का जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से बात ही करते हैं। ये जब आपके गांव में वाईफाई आया, सबसे पहले ये बताइए कि कितनी आपको खुशी हुई और इसका कितना उपयोग हो पा रहा है? इसकी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सारे गांव में खुशी की लहर है और इसका हर बच्चे मिडिल क्लास मतलब हर सब चीज़ सब इसका आनंद ले रहे हैं। गांव में विकास है इससे, गांव के इससे विकास बढ़ेगा, गांव में इसकी मदद मिलेगी इस वाईफाई से विकास में। कुछ लोग ये भी मानते नहीं होंगे कि गांव के अंदर वाईफाई है, जब आप लोग बाहर बताते होंगे? हाँ, कुछ विश्वास नहीं करते बाहर के लोग, पर जब यहाँ के देखते हैं, विजिट करते हैं तो सबको यकीन हो रहा है। अगर बात करें आपके फ़ोन की, जैसे आप वाईफाई इस्तेमाल करते होगे, कोई परेशानी नहीं आती अगर ज़्यादा दूर चले गए, पास आ गए, लगातार वाईफाई सही से? ना वाईफाई बढ़िया चल रहा है, थोड़ी दिक्कत होती है कभी कभी, बाकी ठीक है। बाकी पहले गांव के लोगों को, बच्चों को दूर जाना पड़ता था वाईफाई के लिए कैफ़े में, अब यहीं सब कुछ हो रहा है बढ़िया एकदम। गांव का विकास है। गांव कोई शुल्क वगैरह भी लेते हैं? हाँ, शुल्क ले रहे हैं, 200 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, उसमें 6 GB दे रहे हैं। अच्छा। अगर स्पीड की बात करें, जैसे स्पीड की जो बात आती है, स्पीड आपको सही से मिल रही है? वीडियो वगैरह अगर आप देख रहे हैं ऑनलाइन? स्पीड बहुत बढ़िया है इसकी, 3G स्पीड है, बहुत अच्छी स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें स्पीड में कोई भी। एक और घर के अंदर हम अब चलने का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उनको वाईफाई का जो प्रयोग कर रहे हैं वो लोग, जो इस गांव के अंदर जो वाईफाई उनको दिया जा रहा है उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। एक पुरानी देखिए बैलगाड़ी भी खड़ी है ये गांव के सामने, और जिनकी भी बैलगाड़ी होगी अब शायद उसे नहीं चलाते हैं, इसका ज़माना जा चुका है। लेकिन वाईफाई इस गांव के अंदर है, सबके घरों में वाईफाई है, सभी लोग उसका उपयोग करते हैं और इस वाईफाई की वजह से इस गांव को हाईफाई भी कहा जाने लगा है। ये गांव अब हाईफाई हो चुका है इस वाईफाई से। देखिए बाहर खाटों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ अंदर आते ही देखें गांव का बिल्कुल आपको एक नज़ारा देखने को मिलेगा। गेहूँ जो है खाट के ऊपर सुखाया जा रहा है और जो किसान, एक तरीके से कहा जाए किसानों का एक सबसे बड़ा जो धर्म होता है अन्न उगाने का, वो यहाँ के लोग करते हैं। देखिए गेहूँ जो है सुखाया जा रहा है। आगे चलिए, कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, दोपहर का समय है, लिहाजा इन्हीं से बात करने का प्रयास करता हूँ कि जो वाईफाई की सुविधा इस गांव के अंदर दी जा रही है उसका कितना ये लोग उपयोग कर पा रहे हैं। चलिए आपसे जानना चाहूँगा, जो वाईफाई ये आप लोगों को दिया जा रहा है, कितना मज़ा आ रहा है उपयोग करने में? जी ठीक चल रहा है अभी तो वाईफाई, अब सही मज़े आ रहे हैं। अभी ज़रा कुछ आप चला के दिखाओगे इसके अंदर वाईफाई से? रोहित, मैं अपने कैमरा में रोहित से कहूँगा कुछ दिखाएं। जैसे देखिए ये वाईफाई यहाँ पे कैच कर चुका है और अगर कुछ इसके अंदर आप खोजो, सर्च करो, देखिए यहाँ पे सर्च किया जा रहा है और लिहाजा जो भी चीज़ें स्पीड की, अगर स्पीड में भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, जो स्पीड आनी चाहिए 3G की स्पीड है वो स्पीड भी मिलेगी। देखिए यहाँ पे जब सर्च किया इन्होंने, खुल के अपने आप एडमिन खोल रहे। क्या चीज़ आप इसमें सर्च कर रहे हो? मैं अपने CBSE के नोट चेक कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, देखिए CBSE के नोट्स जो हैं वो ऑनलाइन ये चेक कर रहे हैं। तो यानी कि अगर युवाओं के हाथ में फ़ोन है तो अगर वाईफाई इस गांव के अंदर फ्री में, तो उसका पूरा जो है उपयोग ये लोग कर रहे हैं। चलिए आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए जो वाईफाई आप लोगों को मिल रहा है, जैसे गांव से बाहर आप गए दोस्तों के बीच में और बताया हमारे गांव में वाईफाई है, तो मानते हैं इस बात को? हाँ। क्या कहते हैं? वाईफाई से हमें बहुत फ़ायदा होता है। अगर हमें अपनी डेट शीट वगैरह 10th की 12th की अगर रिज़ल्ट वगैरह देखना हो तो वो भी देख सकते हैं और हम गाने भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिल्म वगैरह देख सकते हैं। बहुत फ़ायदे हैं इसके। कई तरीके से जो युवा हैं इसका वाईफाई का जो है वो लुत्फ़ उठा रहे हैं और लिहाजा इस तरीके से जो और भी लोग हैं, हमने इससे पहले आपको बताया था। हाँ बताइए। हम किसानों की मदद कर सकते हैं, जो भी नेपाल में वो आए हैं, सर्च वगैरह करके हम उनकी मदद भी कर सकते हैं, या फिर अपने यहाँ से कुछ वैसे वगैरह उनकी मदद कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह दे के। ऑनलाइन बिल पेमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, आप लोग ऑनलाइन आजकल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कई प्रकार का फ़ायदा। ये बताइए आप वाईफाई का कुछ उपयोग कर पाते हैं? भैया सीख रहे हैं हम भी बच्चों से अब जी, और बड़ा मज़ा आ रहा सीखने में भी जी। क्या क्या चीज़ें बच्चे क्या क्या बता रहे हैं उसके अंदर आप लोग? क्योंकि मोबाइल में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं जानकारी होती हैं, तो सीखने में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें? मेन चीज़ तो है कि समाचार जो हमारे आते हैं, न्यूज़ चैनल हैं जैसे आपके जी, उनमें जो न्यूज़ आती हैं, हमें तो ये बच्चे बतावे कि जी इस तरह सर्च करो, इस तरह से ये करो, और जो कहे फिर जो कहे इसमें न्यूज़ चैनल आएंगे आपके, इसमें फिल्म के चैनल आएंगे। ये हमारे भाई हैं, ये भी ऐसे ही बच्चे आप भी सीख रहे हैं इस समय? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं जी सीखने के लिए इस समय भी हम भी। तो ये गांव के अंदर जो वाईफाई शुरू हुआ है, कितना ज़्यादा उपयोग भी आप लोग इसका कर रहे हैं? बस बच्चे तो ज़्यादा कर रहे हैं, हम तो उनके उसी पे कोशिश कर रहे हैं देखने की, एक भाई थोड़ा बहुत हम भी कुछ जान लें इसके बारे में। तो मतलब सीख रहे हैं अभी आप? अब बिल्कुल सीख रहे हैं जी।
जो लोग अभी वाईफाई के बारे में नहीं जानते हैं, लिहाजा वो लोग बच्चों से अपने सीख भी रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल हर एक चीज़ को जानते हैं, सोशल साइट्स को, और उन चीज़ों को समझते भी हैं। आपसे जानना चाहूँगा, ये जो वाईफाई है, जैसे न्यूज़ वगैरह अगर आती होगी तो सबसे पहले बच्चे बता देते होंगे कि आज क्या न्यूज़ आई जी। और बच्चों से कैसे सीख रहे हैं आप लोग? बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। बच्चे से हम पूछते हैं बेटा क्या देख रहे हो, क्या चला रहे हो, वो बताते पापा ये वाईफाई है, इसे देख रहे हैं। उसमें जैसे किसानों के लिए बीज का और ट्रैक्टर के लिए आधुनिकीकरण हो रहा जो वो देखना। देखिए यहाँ पे अगर बात करें ऑनलाइन चीज़ों की, जो चीज़ें ऑनलाइन गवर्नमेंट द्वारा जो भी योजनाएं हैं, वो बच्चे उन योजनाओं को देख करके अपने इन लोगों को बताते हैं, ताकि खेतों में जो लोग किसान का काम करते हैं उसमें उन लोगों को सहूलियत मिलती है। दूसरी बात, इस वाईफाई से जो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए वो फ़ायदा है तो युवाओं का है। जो युवा सोशल साइट्स पे जुड़े हुए हैं, लगातार वो ट्विटर, व्हाट्सअप और फेसबुक जैसे जो भी सोशल साइट पे चीज़ें चलती हैं उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। दिनों से ये जो वाईफाई है इस गांव के अंदर चल रहा है, लिहाजा उसी वाईफाई के कारण आज ये गांव हाई फाई है और लोग इसे पहचान रहे हैं। ये गांव अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। दिल्ली इसका सपना देख रही है कि पूरे दिल्ली को कब वाईफाई किया जाएगा, लेकिन दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है, टीला गांव, जो पूरा वाईफाई है। गांव के अंदर आते ही वाईफाई के सिग्नल आते हैं और लोग उसका भरपूर प्रयोग करते हैं। शायद वाईफाई को भी 74 साल नहीं हुए होंगे, लेकिन वाईफाई आने के बाद से एक बुजुर्ग हैं जो 74 साल के हैं, वो भी उसका आनंद ले रहे हैं। किस तरीके से आप लोग वाईफाई का मज़ा ले रहे हैं? ये वाईफाई हमारे गांव में जिस प्रयास से, यानी जिस तरह से, मैं तो ये कहूँगा ईश्वर मावी ने हमारे इस गांव के लिए यानी जो एक इंटरनेट की सुविधा प्रदान की है, इससे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, यानी जो जिस क्षेत्र का भी वो है उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। वो इसमें अपने हिसाब से बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं और यहाँ से आगे आने वाले टाइम में और बहुत ऊंचा फ़ायदा उठाएंगे। आप लोगों को जैसे बच्चे बताते होंगे आज मोबाइल में क्या देखा, आज क्या समाचार देखा, तो आप लोग भी सीख रहे हैं कि नहीं इसको उपयोग करने के लिए? कोशिश कर रहे हैं। हम भी बच्चों से पूछते हैं तो आनंद लेते हैं। जो बतलाते हैं कि हमको ये इस तरह से सुविधाएँ मिल रही हैं तो बड़ा आनंद आता है। उसके बाद में कोशिश कर रहे हैं जितनी उम्र बच रही है कि हम भी कुछ सीख जाएं। वाईफाई का प्रयोग सिर्फ युवा ही नहीं कर रहे हैं, बुजुर्ग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि घरेलू जो महिलाएं हैं वो भी कर रही हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो वाईफाई का उपयोग है वो कर रही हैं। आपके गांव में वाईफाई है, सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन इसका प्रयोग आप लोग कैसे करें, उपयोग सुविधाएँ कैसे ले रहे हैं? इसके उपयोग से, इसी सुविधा से हमें सब कुछ मिल रहा है। इस पर नेट खोल के बच्चे सभी कुछ देखते हैं, अपनी किताब वगैरह, बुक वगैरह, और जो आजकल स्कैनिंग के फॉर्म निकलते हैं उन फॉर्म के बारे में भी। और बच्चे के लिए काफ़ी हर वक्त ये नेट पे लगे रहते हैं बच्चे, इस वाईफाई पे ही। और हम भी इनके पास में बैठ के ये सीखते देखते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या चला रहे हैं। नेट पे फिल्म भी देख रहे हैं ये, और जो भी घर का घरेलू सामान है उसे भी देखते हैं। बच्चे के कपड़े हैं, रसोई का सामान है, घरेलू बहुत सी सारे सामान हैं, और इससे हमें बहुत ही कुछ फ़ायदा है। बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन जो है किचन के जो सामान होते हैं, कुछ घरेलू सामान, बच्चे वो भी देख करके आप लोगों को बताते हैं कि फल हाँ जी, वो जो ऑनलाइन हम मंगाते हैं घरेलू जो भी सामान नहीं रहता, तो बच्चे हमें दिखाते हैं कि देखो मम्मी ये कैसा है, ये अच्छा है, ये इसे मंगा लो आप। हम उस सामान को घर पे बैठे ही मंगा लेते हैं। दरअसल आपने पूरी रिपोर्ट अभी तक की देखी, लेकिन एक सवाल ये है कि आखिर इस पूरे गांव में जो वाईफाई आज के युवा यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे सोच किसकी है? किसने सोचा कि गांव को वाईफाई होना चाहिए? किसने सोचा कि युवाओं को कम से कम इंटरनेट मिलना चाहिए? किसने सोचा कि गांव की तरक्की वाईफाई के साथ जुड़ी हुई है? तो उस काम को ईश्वर मावी जी ने किया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने पूरे गाँव को वाईफाई कर दिया। कुछ लोग तो अभी सोच रहे हैं कि हम बड़े बड़े शहरों को वाईफाई करेंगे, अभी तक नहीं हो पाया। सोचने से नहीं होता, इच्छा शक्ति अगर मजबूत होगी तो सारे काम आसान हो जाते हैं। हमारी इच्छा शक्ति मजबूत थी, हमने सोचा कि गांव को वाईफाई करना है तो गांव को हमने वाईफाई कर दिया। कितनी दिक्कतें आई शुरू में? सबसे पहले जब इसकी शुरुआत की बात करें, आपने सोचा कैसे और ये सपना साकार कैसे हुआ? दिक्कतें तो मैं मानता हूँ जो दिक्कत की बात करते हैं वो बहाना करते हैं। अगर आपका मिशन अच्छा है, आपका विजन अच्छा है, तो ज़्यादा इसमें दिक्कतें नहीं आती हैं। ज़्यादा दिक्कतें इसमें आई भी नहीं हैं। किसान, नौजवान और हमारी माताएं बहनें और ख़ास तौर से हमारी छात्र,
वो लगातार इस बात को लेकर परेशान थी कि छोटे से काम के लिए साइबर कैफ़े जाना होता था, लेकिन आज घर पर बैठ कर के वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। घर पर बैठ कर के वो क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, घर पर बैठ कर के वो ख़रीदारी कर लेंगे, घर पर बैठ कर के किसान अपनी फसल का वाजिब मूल्य देख लेगा। तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारी तरक्की हुई है इंटरनेट के क्षेत्र में भी, संचार के क्षेत्र में भी, और वाईफाई जो कि एक सपना था, उस सपने को कहीं ना कहीं हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। कितना बड़ा बेल्ट होगा एक तरीके से माना जाए जहाँ तक ये सर्कुलेट किया जा रहा है वाईफाई को पूरे गाँव में? ये लगभग 3 किलोमीटर का हिस्सा है। गाँव की 20,000 की आबादी है और 3 किलोमीटर के हिस्से को हम लोगों ने पूरा किया। जो फोटो लगी हुई है निर्मल ग्राम पुरस्कार की, कब मिला और जब ये पुरस्कार मिला तो उस समय गांव की स्थिति क्या? 2006 में निर्मल ग्राम पुरस्कार की योजना चली थी और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने इस पुरस्कार को, मेरी भाभी गांव की प्रधान थी, उस वक्त सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ये गांव था जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। और मैं मानता हूं कि उस कड़ी में लगातार हमारा काम जारी है। कुछ ना कुछ अच्छी योजनाएं हैं, कुछ ना कुछ अच्छे कार्यक्रम गांव के अंदर चल रहे हैं। उनमें एक वाईफाई का कार्यक्रम भी है जो वाईफाई पूरे गांव में लागू हुआ है। भारत में जहां अब भी कुछ गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं, तो वहीं टीला गांव उन गांवों को मुंह दिखाता नजर आ रहा है। इस गांव के अंदर वाईफाई है और इस गांव के अंदर जो वाईफाई है, इसी की वजह से शायद ये गांव अब हाई फाई कहा जाता है। दिल्ली से महज 2 किलोमीटर दूर इस गांव के अंदर भले ही मूलभूत सुविधाओं की परेशानी हो, लेकिन इस गांव के वाईफाई की वजह से इस गांव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सवाल ये है कि क्या इस तरीके के हथकंडे और गांवों में नहीं हो सकते? सांसद ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम गांवों को गोद लेने की बात कही थी, लिहाजा उन गांवों में भी अभी तक इस तरीके का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। इससे पहले गुजरात के कुछ गांवों में वाईफाई नरेंद्र मोदी ने लगवाए थे और उसका युवाओं ने भरपूर इस्तेमाल किया था। सवाल ये है कि जिस तरीके से इस तरीके के प्रयोग होते हैं, कितने सफल रहते हैं। कैमरामैन रोहित के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, गाजियाबाद।